हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब देखना ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है, जिसमें पहला है नाउन। नाउन का हिंदी मीनिंग होता है संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है? संज्ञा। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग विशेषण बोलते हैं। क्या बोला जाता है? विशेषण। नेक्स्ट हमारा है वर्ब। वर्ब को क्या बोला जाता है? क्रिया। नेक्स्ट हमारा एडवर्ब। एडवर्ब को हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को क्या बोला जाता है? संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, अगला हमारा है कंजक्शन। कंजक्शन को हम क्या बोलते हैं? संयोजक। ठीक है, अगला हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक। क्या बोला जाता है? विस्मयादिबोधक। तो 8 प्रकार के हो गए। अब हम एक एक का डिफिनीशन जानते हैं। ठीक है, पहला नाउन। नाउन को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। इसका डिफिनीशन देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फिर से देखिए, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी इसका जो हिंदी में डिफिनेशन है वो देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, यानी पर्सन, हम कोई भी पर्सन पर ध्यान दीजिएगा, जैसे रोहन, मोहन, सोहन, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। प्लेस जैसे जौनपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, ठीक है, सिंगरा मऊ हो गया। तो ये सब क्या है? प्लेसेस है, यानी स्थान के नाम है। अगला हमारा क्या है? थिंग। जैसे पेन, देखे ही रहे, पेन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया ना, ये सब क्या है? हमारे थिंग्स है। ठीक है, अच्छा है, एक चीज खास बात मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, संसार में यानी विश्व में आपको जो कुछ भी दिख जाए वो नाउन होता है। हाँ, तो आप कहिएगा सर जो ना दिखे, तो वो भी कह दीजिए नाउन है। यानी संसार में, विश्व में हमको जो अपनी आंखों से दिखाई दे या ना दिखाई दे, वो भी क्या होता है? नाउन होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीजें तो आप देखते ही हैं, जैसे पेन हो गया, देख ही रहे हैं, लेकिन जो चीज ना दिखाई दे, जैसे एयर हो गया, एयर को हम क्या बोलते हैं? हवा। ये भी क्या है? हमारा नाउन ही होता है। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आखिर एयर को हम कैसे नाउन कहते हैं, क्यों कहा जाता है। ये सब चीजें मैं आपको पूरे जो है मतलब काइंड्स ऑफ जो नाउन होता है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको डिफिनेशन वगैरह बता रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोला जाता है। इसका जो डिफिनेशन है देखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच, फिर से देखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यानी संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को, प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे रोहन, आप ही बताइए, रोहन मेल है फीमेल है? आप बोलेंगे सर रोहन मेल है, तो हम रोहन के लिए ही यूज करेंगे। तो रोहन हमारा क्या? नाउन है, और नाउन के स्थान पर मैंने क्या प्रयोग किया? ही। जैसे हमने लिखा गीता, अब आप बताइए गीता क्या है? मेल है फीमेल? तो आप बोलेंगे फीमेल, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा सी। यानी जैसे एग्जांपल देखिए, ही, सी, इट, यू, वी, दे, हाँ, अस, देम, हर, हिम, ये सब क्या है? प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। हाँ, आगे देखिए, इसमें क्या है कि यही सब जो होते हैं हमारे प्रोनाउन के एग्जाम्पल होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। बात समझ में आ रही ना? चलिए अगला देखिए, अगला हमारा है एडजेक्टिव। कौन सा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या कहा जाता है? विशेषण। अब इसका जो डिफिनीशन है वो देख लीजिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। बाप रे, बड़ा ही खतरनाक जवाब दे दिया। क्वालिफाई, क्वालिफाइज कर रहा है, यानी नाउन होता है, नाउन मतलब संज्ञा, और प्रोनाउन मतलब क्या होता है? सर्वनाम। जस्ट अभी हम जस्ट इसके ऊपर ही हमने पढ़ा नाउन और प्रोनाउन के बारे में, उसका डिफिनीशन देखें। अब कह रहा है, एडजेक्टिव कह रहा है कि नाउन अथवा प्रोनाउन के बारे में उसकी विशेषता बतलाएगा। यानी जैसे रोहन नाउन है, रोहन क्या है? नाउन है, और रोहन के बारे में बताएगा, रोहन बुद्धिमान है ना, इंटेलिजेंट है कि नहीं? रोहन लंबा है, हाँ, रोहन छोटा है। अब ये जो छोटा, लंबा, हाँ, बुद्धिमान, ये सब क्या कहलाता है? हमारा एडजेक्टिव। क्यों?
क्योंकि ये नाउन के बारे में सीधा बोल दे रहा है कि नाउन ऐसा है वैसा है, नाउन छोटा है बड़ा है, मतलब रोहन छोटा है बड़ा है, ये सब किसके बारे में बता रहा है, मतलब नाउन का जो है वो विशेषता बतला रहा है। प्रोनाउन के बारे में क्या कर रहा है, नाउन हो चाहे प्रोनाउन, उनको क्वालिफाई कर दे रहा है। ठीक है, जैसे हम देखिए कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, ब्लैक क्रो, ब्लैक क्रो यानी ब्लैक मतलब काला, क्रो मतलब कौवा। ठीक है, अब कौवा की विशेषता क्या है कि कौवा काला है। कौवा के जो बारे में बता रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे जैसा भी हो, वो क्या होता है, हमारा विशेषता बतला रहा है, तो वो हमारा एडजेक्टिव हुआ। देखिए जैसे ब्लैक, ब्लैक बता रहा है। जैसे हमने कहा दिस पेन, यह पेन, दिस पेन यह पेन, यानी ये पेन की विशेषता बता रहा है कि यही पेन है, यह इसका पेन है उसका पेन है। फैट बॉय, बॉय मीन्स लड़का होता है, आप सब अच्छे से जानते हैं। अब लड़का कैसा है, मोटा है, बात समझ में आ रही। स्मॉल गर्ल हो गया। ये सब हमारे एडजेक्टिव के एग्जाम्पल है। अगला देखिए वर्ब, वर्ब का जो डिफिनीशन है वो क्या बोल रहा है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच शो सम वर्क, यानी वर्ब वह एक शब्द है, वर्ब यानी क्रिया वह एक शब्द है जिसमें कार्य का होना पाया जाए, यानी उसमें कुछ ना कुछ तो एक्शन जरूर पाए जाएंगे। अब एक्शन क्या है ये पूछ रहे हैं सर, चलिए हम आपको बता देते हैं। वर्ब को दूसरा नाम से यानी हम उसको एक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब सीधा इसमें एक्शन ही दिख रहा है, एक्शन। अब आपके मन में आया ना, एक्शन क्या होता है, यानी एनी टाइम हम कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, सोते रहते हैं, जागते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, खाते रहते हैं, हाँ पढ़ाते रहते हैं, जाते रहते हैं, टहलते रहते हैं, यानी आना जाना रोना धोना ये सब क्या है, हमारे वर्ब है, ये सब तो क्रिया है। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिख कर रखे हैं। गो, गो मीन से क्या होता है जाना, कम मीन से क्या होता है आना, कम मीन से क्या होता है आना। आप स्क्रीन पे सब सब दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब। अब आप ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब जितने चीज मैंने आपको पढ़ा है सब उसी में, जैसे आप किसी का भी नाम पढ़ लीजिए सेम सेम वही बोल ही रहा है। जैसे देखिए एडवर्ब, एडवर्ब यानी, अब इसका जो डिफिनेशन है वो देख लीजिए, फिर हम आपको अच्छे से बताते हैं। देखिए, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज, मॉडिफाइज मतलब क्वालिफाई, यानी अवर्ब, अवर्ब मतलब होता है क्रिया, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, एडवर्ब कहा जाता है। जैसे हमने लिखा फास्ट, फास्ट मतलब तेजी से। मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए, ही रन्स फास्ट, यानी वह तेजी से दौड़ता है। कैसा दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। कैसा दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। यानी आप क्वेश्चन करिए कैसा दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। यानी अगर आप कैसा से क्वेश्चन करेंगे कि जो दौड़ रहा है, जो दौड़ने का काम हो रहा है वो कैसा है, फास्ट, तेजी से दौड़ रहा है। कैसा दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। जैसे हमने एक एग्जांपल और ले लिया, द लायन रोअर्स लाउडली, लाउडली, लाउडली मतलब तेजी से, एकदम गुर्रा के। आप जानते हैं शेर जब गरजता है तो रोवा रोवा खड़ा हो जाता है। समझ समझ में आया कि नहीं आया, पसीना छूट जाता है अच्छे अच्छों का, है कि नहीं। चलिए आगे देखिए, द लायन रोवर्स यानी शेर गरजता है लाउडली, जोर से गरजता है। यानी ये जो लाउडली वर्ड आया है वो किस लिए आया है, गरजने के लिए। यानी वो जो शेर है वो दहाड़ता कैसा है, दहाड़ता कैसा है, जोर से दहाड़ता है। तो ये लाउडली ना, फास्ट, बैडली हो गया, श्योरली हो गया, इजली हो गया, वेल हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, एडवर्ब के। चलिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, एडवर्ब की पहचान कैसे होती है। 95% दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि 95% अगर किसी वर्ड के पीछे यल वाई आता है, चलिए ठीक है, आइए देखिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी मीनिंग में बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। अब इसका डिफिनेशन देख लीजिए, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच यूज्ड बिफोर अ नाउन। हिंदी में सुन लीजिए, संज्ञा, संज्ञा के पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। यानी ये हमेशा संज्ञा के पहले ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। पहले आप एग्जांपल देख लीजिए, इन, इन हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया,
टू हो गया, एट हो गया, फॉर हो गया, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। आइए देखिए, जैसे हमने कहा घर में, अब हिंदी में प्रीपोजिशन हमेशा बाद में आता है, ये नाउन के बाद आएगा, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, इन होम। अब देखिए इंग्लिश के पहले मतलब जो होम है उसके पहले इन आया कि नहीं है, यानी प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब होता है स्थान, स्थिति होती है, यानी किसी भी स्थान, यानी जैसे मान लीजिए नाउन हो गया, अब नाउन के पहले प्रयुक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप बोलेंगे यस सर, यानी नाउन के पहले जो कोई वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, अगर वो पहले प्रयुक्त किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है ना। ऐसे ही होता है, जैसे हमने कहा आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। अब आप भी बताइए, जो दिल्ली है ये हमारा नाउन है, क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या आया है, इन आया है, क्या आया है, इन आया है, तो इन हमारा क्या हो गया, नाउन के पहले इन आया, इन हमारा हो गया प्रीपोजिशन, क्या हो गया, प्रीपोजिशन। बात समझ में आ रही है ना, चलिए ठीक है। अब ऐसे हमारे सारे एग्जांपल होते हैं प्रीपोजिशन के, ऑन भी हो गया, जैसे मैंने बोला मैं घर पर रहता हूँ, आई लिव एट होम, मैं घर पर रहता हूँ, आई लिव एट होम। अब होम के पहले क्या है, एट आया, एट हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, और होम क्या है, हमारा नाउन है, नाउन के पहले क्या आ गया, एट आ गया, तो ये सब क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन में, ठीक है। अगला देखिए कंजक्शन, कंजक्शन क्या करता है, देखिए इसका हिंदी है संयोजक, इसका डेफिनेशन देख लीजिए, अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग वर्ड्स, ज्वाइनिंग जोड़ने के लिए वर्ड्स शब्दों को, फ्रेजेस वाक्यांशों को, और अथवा सेंटेंस, यानी वह शब्द जो शब्दों और वाक्यांशों और सेंटेंस यानी वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, यानी जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं, संयोजक कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, एंड, क्या है, एंड, बट, और, ये सब किसके एग्जांपल है, संयोजक के। जैसे हमने कहा रीता और सीता, रीता एंड सीता, ठीक है। अब देखिए रीता और बीच में क्या आ गया, एंड आ गया, तो और क्या है, सीता, यानी रीता और सीता इन दोनों को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही होता है हमारा कंजक्शन का प्रयोग। लास्ट वाला देख लीजिए इंटरजेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक है। इसका डिफिनीशन देख लीजिए, अ वर्ड और फ्रेजेस, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पेन, सरप्राइज, प्लेजर, ईटीसी। बात समझ में आया, यानी वह शब्द जो जो यानी वह शब्द जो हमें मतलब दुख का, हाँ, या आश्चर्य का, या फिर खुशी का, इन शब्द का भाव हो, तो वो क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन, यानी विस्मयाद बोधक। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ओह ना, और एक्सक्लेमेशन साथ में लगा हुआ है। अगला हमारा हुर्रा, साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, वाह, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, यानी जिस भी वर्ड के पीछे, ठीक है, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तुरंत आप समझ जाइएगा ये हमारा इंटरजेक्शन है, मतलब इंटरजेक्शन का एग्जांपल है। बात समझ में आ रही नहीं, यानी इंटरजेक्शन जो होता है वो, ध्यान से सुनिए, इंटरजेक्शन जो होता है वो हमारे भाव से रिलेटेड होता है, अचानक से उठने वाले होते हैं। जैसे हमने मान लीजिए अगर हम कुछ मैच जीत गए, बोलते नहीं वाह वाह, हम तो मैच जो है जीत गए, वाह भाई वाह, हाँ, ये सब क्या होता है, तो यही सब तो हमारे जो है एग्जाम्पल होते हैं। जैसे एलस हो गया, एलस मतलब इसका यूज तो हम कहाँ करते हैं, लास्ट, इसका यूज तो जब मान लीजिए दुख वाली बात हो, जैसे हमने यूज कर दिए एलस, ठीक, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिए, उसके बाद हमने लिख दिया ही इज नो मोर, लो भैया टपक गया, ठीक है, ही इज नो मोर, अब वह जिंदा नहीं है, मर गया, चल बसा, ठीक है, यानी ये दुख वाली बात हो गई। तो ऐसे जगहों पर हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा वॉइस रिकॉर्डर खराब होने की वजह से जो मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ समय पर, फिलहाल आप परेशान मत होइए। आपको जो जो भी वीडियो चाहिए, मतलब वीडियो चाहिए, बस आप मुझे तुरंत कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, आपको वह वीडियो मैं तुरंत बना के दे दूंगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे हम आपको नए वीडियो में।